हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो मुझे किसी ने बोला था कि अगले 6 महीने के लिए मुझे लव रीडिंग करनी है। तो देखते हैं कि ये 6 महीने आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। तो ये अगले 6 महीने में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है ये, सबका चहीता टॉपिक है ये। ओके, तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को कभी भी नहीं भूलना है, डिवाइन को कभी भी नहीं भूलना है। काली माँ, स्वामी समर्थ, प्लीज़ गाइड करा, प्लीज़ गाइड मी कि क्या होने वाला है ये अगले 6 महीने में लव लाइफ में। द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड देख के मुझे ऐसे लगा कि आप में से कोई है कि जो बहुत पॉजेसिव हो रहा है या फिर कुछ चीज़ें ऐसे है कि पकड़ के रखा है। ओके, कुछ चीज़ें आपको देख के लग रही है कि बहुत गलत वे में जा रही है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता मेरे हाथ से छूट ना जाए, इसलिए आप उसको टॉलरेट कर रहे हो। इसलिए आप उस पर्सन को लिटरली नहीं, मुझे ये नहीं जाने देना है, ये मेरा है, या फिर अगर ये मेरे लाइफ से चला गया या फिर चली गई तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा या फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। तो मैं इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देना चाहती। इस चक्कर में आप अपने आप को बहुत ऐसे दिल के करीब उस पर्सन को रखा है और अपने मन की बात ठीक से सामने से बोल भी नहीं पा रहे हो, विच इज़ वेरी बैड, जो बहुत ही गलत है। कोई रिश्ता बचाने के लिए आपको अगर मन की बात खुल के साफ मतलब बोल भी नहीं सकते हो, तो उस रिश्ते का क्या फ़ायदा है। जहाँ पे आपको ये डर लग रहा हो कि आज ये रिश्ता मेरे लाइफ में है तो शायद कल नहीं होगा, शायद मेरे मुंह खोलने से कोई रिश्ता मेरे हाथ से चला जाएगा। तो जहाँ पे ये डर आपके मन में है ना, तो वहीं पे ही बात गलत जा रही है। तो ये आपको समझना होगा कि किसी को अपने लाइफ में रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं ना, तो वो रिश्ता गलत है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ढील देने की ज़रूरत है। ओके, कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है कि जो अपने दिल की बात खुल के साफ बताता भी नहीं है, बस आपको देखता रहता है, बस आपको स्टॉकिंग करता रहता है, आपको देख रहा है, लेकिन अपने ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो आपको पता तक नहीं चलने दे रहा है। ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है कि कोई आपको स्टॉकिंग कर रहा है, कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता चलने दे रहा है कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये ऐसा अगर कोई पर्सन है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि रिश्ता अगर दोनों का है तो एक दूसरे के हालचाल समझने का जो जानने का जो हक है ना, वो आप दोनों को भी है, और ये यहाँ पे होने की बहुत ज़रूरत है। तो ये 6 महीने में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चाहे देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन का कार्ड है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये बंदा कर क्या रहा है या फिर ये बंदी आपके साथ कर क्या रही है। और जहाँ पे रिश्ते में जो कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर किया जाता है, ना ही उसके साथ हो लिया जाता है कि चलो रिश्ता तो रह रहा है ना, रिश्ता तो बचा रही हूँ ना मैं। तो रिश्ता बचाने के लिए जहाँ पे आपको कुछ करना पड़ रहा है तो वो रिश्ता सही नहीं है। रिश्ता जो है दोनों का रहता है, तो वो दोनों साइड से दोनों लोगों के लिए वो इतना ही प्रायोरिटी में रहना चाहिए कि मुझे इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे एक कम्युनिकेशन चाहिए या फिर मुझे तुमसे बात करनी है। अगर वो नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, टू ऑफ वॉन्ट्स, यहाँ पे देखो ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो हर एक के लिए मैसेज अलग हो सकता है, जो आपके लिए है आप वो मैसेज ले लो। ओके, आपको जो लग रहा है कि ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, आपकी अभी करंट सिचुएशन क्या है या अगले 6 महीने में क्या हो सकता है, तो उससे रिलेटेड ये हो सकता है। ओके, यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहा है कि मिलने का प्लानिंग कर रहे हैं और उनका मिलना भी हो गया है, हो जाएगा। ओके, मिलना भी हो जाएगा, लेकिन एक मिनट, हाँ। ओके, यहाँ पे मिलना हो जाएगा ऐसे मुझे लग रहा है, लेकिन समवेयर ये भी मुझे लग रहा है कि किसी को जॉब के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है और तभी आपका मिलना होगा, या फिर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि ये अगर आपके साथ आ सकते हैं
ओके, उस काम के दौरान अगर ये आपके साथ आ सकते हैं तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं मिलने के लिए। तो इस तरह से कुछ तो काम के सिलसिले में आप बाहर जाओगे और वहाँ पे आपका मिलना हो जाएगा, ऐसे लग रहा है। एक अपनी ही नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है। ओके, अपने आप की ही एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। या फिर मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कोई अपना न्यू वेंचर स्टार्ट करने वाला है, कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है और उसके ओपनिंग में हो सकता है आप दोनों मिल जाओ, आप दोनों एक एक दूसरे को मिलो, ये हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है। आप में से कोई एक बंदा है कि जो मिलना तो चाहता है लेकिन ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। एक मन इसका बोल रहा है कि मैं मिल लेता हूँ, मिलती हूँ, या और एक मन उसका बोल रहा है कि मुझे भागना है यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे ये जो कंफ्यूज माइंडसेट है ये आपके पार्टनर का मुझे बहुत लग रहा है कि एक तो आपका भी है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये भाई करना क्या चाहते हैं, और ये जो आपका पार्टनर है वो एक बार आपसे बोलता है कि मुझे मिलना है और ये जगल कर रहा है। एक बार उसका मन ठिकाने पे नहीं है, एक बार इसको ऐसे लग रहा है कि मुझे नहीं मिलना। तो इस तरह के वाइब्स भी मुझे ऐसे लग रहा है। तो यहाँ से बहुत सारे लोगों का इन 6 महीने में मिलना हो सकता है और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये कंफ्यूज वाली जो स्थिति है ना वो वैसे ही रहेगी, ऐसे लग रहा है। ओके, रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी हो, आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, ओके, तो यहाँ पे या फिर रेडी टू मिंगल हो, तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे शादी, बच्चा, ये वाइब्स आ रहे हैं कि हाँ, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि अगर आपने मिलने का प्लान किया है तो ये किसी दोस्त के, कॉमन दोस्त के शादी में मिलना या फिर ऐसे कुछ हो सकता है कि वहाँ पे आप दोनों मिल जाए। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ये 6 महीने में आप आपके प्यार से, आप आपके लव लाइफ से मिलते हुए दिख रहे हो और सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आप सॉर्टेड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, जस्टिस, जैसे मैंने बोला ना कि सारी चीज़ें आप सॉर्टेड करते हुए दिखाई दे रहे हो। जस्टिस है यहाँ पे, जो है ना कि अपने मन की बात ना बोलना, तो ये रिस्ट्रिक्शंस मुझे हटते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आप प्रॉपर बैलेंस करने वाले हो कि या तो रहो या तो निकलो। जस्टिस होने वाला है। ओके, जस्टिस होने वाला है कि यहाँ पे ना मुझे ये जो स्वॉर्ड देख के और ये लड़की को देख के मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की याद आ गई। ओके, जो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि या तो मेरे साथ बैलेंस करो, मतलब आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे कि भाई मुझे अब ये ना नॉनसेंस नहीं चलेगा। ओके, तो ये 6 महीने में ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको इस रिश्ते में आते हुए मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ये रिश्ते को आप आप आगे लेके जाओगे। ओके, द जजमेंट का भी कार्ड है, जैसे मैंने बोला ना कि एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। और अभी आपका है कि बहुत हो गया ये तुम्हारी जो फालतू की चीज़ें हो रही है ना, अब मुझे इससे निकलना है। अब बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो और ये जो आपका पर्सन है वो भी उतना ही हर्ट है। ये क्यों हर्ट है, तो ये सोच सोच के और आप उनकी हरकतों का शिकार बन के हुए हर्ट हो। ओके, ये सोचते हैं ऐसा कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मिलना है नहीं मिलना है, मुझे प्यार करना है नहीं करना है, ये इनका स्वभाव है या फिर अभी इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कि जिसके कारण ये सोच रहे हैं कि मुझे मिलना भी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और इसलिए ये पकड़ के बैठे हैं अपना सिर। और आप जो हो कि ये जो ऐसी हरकतें करते हैं ना, उसके कारण आप यहाँ पे हर्ट हो चुके हो और आपने भगवान से प्रे किया है कि जो भी हो, जैसे भी हो, ओके, आप फील कर पा रहे हो अंदर से, लेकिन आप भगवान से यही बोल रहे हो कि जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे ये रिश्ता या तो कम्प्लीटली चाहिए या तो फिर आई एम रेडी टू मूव ऑन। मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे इस रिश्ते में रहना है या निकलना है। सामने वाला अगर मेरे साथ खेल करना चाहता है तो मुझे भी अभी इस रिश्ते में नहीं रहना है। ओके, तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है अगले 6 महीने में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना डू और डाई वाली सिचुएशन में अभी आप हो कि बहुत हो गया रोना धोना। अब आपने ये जो ब्रिज है ना, यहाँ से निकलने का सोच लिया है कि चलो बहुत हो गया इनका नाटक, मुझे निकलना है। ऑल दो आप देखो कैसा है ना, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता है ना,
आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, ऑल्दो यहाँ पे ये जो ब्लैक है यहाँ पे भी ब्लैक ही है, तो ऑल्दो आपने डिसाइड तो कर लिया है कि मुझे निकलना है, प्रैक्टिकली आपने डिसाइड किया है, लेकिन दिल है ना आपका कहीं ना कहीं अभी भी रो रहा है। इमोशंस काफ़ी हाई है, दिल आपका रो रहा है, दिल टूटा हुआ है, लेकिन आपने ये सोच लिया है अभी कि मुझे मुड़ के पीछे देखना है और जो मेरे लाइफ में अभी ब्लेसिंग्स है ना, तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। ओके, तो आने वाले ये 5 महीने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, जून 30 तक, ओके, 22 जून से लेके जून 30 तक आपको इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ हलचल दिखाई देगी। ओके, कुछ ना कुछ हलचल दिखाई देगी। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, बंदा थोड़ा सा धीमा है। ओके, बहुत ज़्यादा सोचता है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से आ गया, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, परेशान है, प्यार भी कर रहा है, भागना भी है, और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपने गिव अप कर दिया है। आपकी सिचुएशन ये होगी कि आप लिटरली गिव अप कर दोगे कि अब जो भी करना है ना तुम्हें करना है, ये जो प्यार का कप लेके आना ना तुम्हें आना है। मैंने बहुत अभी रो लिया, मैंने अभी बहुत इनिशिएटिव डाल के देख लिए, अब सारा कॉल जो है ना तुम्हारा है। ओके, मैं अब कुछ नहीं करने वाली। आप एकदम कंफर्टेबल फील कर रहे हो, और आप जब कंफर्टेबल हो रहे हो ना तब इनकी मतलब लिटरली फट रही है इनकी, मतलब ऐसे इनको ये हो रहा है कि भाई मुझे रहना भी है और निकलना भी है। ये क्या करना चाहते हैं खुद इनको नहीं पता। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड है और इनको वो प्रैक्टिकल होना आ नहीं रहा है। ओके, प्रैक्टिकल भी होना है, रहना भी है, मरना भी है, सब इनको करना है। इनको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि मैं चाहता क्या हूँ। आपने ऐसे भी नहीं किया है कि आप उनको कट ऑफ करने का सोच रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ आपने कुछ इनको ऐसे बोल के तो नहीं रखा है आपने कि भाई मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कट ऑफ ही कर दूँगी, ऐसा भी कुछ नहीं है आपका। आप बहुत गो विद द फ्लो, अगर ये बात करने आते हैं तो यू आर कंफर्टेबल विद इट। मैं ये अगले 6 महीने का बोल रही हूँ कि अगर ये बात करने आएंगे तो यू आर कंफर्टेबल विद इट। आप बहुत सॉर्टेड इंसान हो, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत सॉर्टेड हो कि आप मतलब परिस्थिति के साथ एडजस्ट करना आपको बाखूबी आता है। आप कितने भी डिस्कम्फर्टेबल इसमें चले जाओ, आप उसमें भी एडजस्ट कर लेते हो कि भाई यू आर इन द प्रेजेंट सिचुएशन। जो भी है, आप पास्ट में नहीं जीते, आप नई फ्यूचर में जीते हो कि मेरा कल क्या होगा और कल मेरे साथ क्या हुआ। आपका ऐसा है कि प्रेजेंट जो है, मुझे प्रेजेंट में रहना। और ये बंदा जो है ना, ये खुद ही मैनिपुलेट करके चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत अपने आप को स्मार्ट देख रहा है, लेकिन है बड़ा अड़ियल है ये, बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश में है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। द डेविल का कार्ड है ना, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में था। ओके, यहाँ पे द बॉटम ऑफ द डेक में था और यहाँ पे अगेन द डेविल। ओके, तो देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन है ना, वो आपका अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ना, मेरे लिए एक एडिक्शन बन गया है, ऐसे इन्हें लग रहा है। ओके, ऐसे इन्हें लग रहा है कि ये मेरे लिए एक एडिक्शन है। ओके, जब मैं इस रिश्ते में होता हूँ ना, मैं हट जाता हूँ अपने सारे उससे। तो मैं कहाँ पे थी? ओके, इनको ऐसे लग रहा है ना कि ये रिश्ता इनको अपने करियर से दूर लेके जाता है, इनको फोकस से अपने हिला देता है, और ये जो करना चाहते हैं वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते। जबकि इनको पता है कि अगर इंसान कुछ करना चाहे ना तो वो कैसे भी कर सकता है। किसी रिलेशनशिप में रह के भी कर सकता है और किसी रिलेशनशिप से बाहर रह के ही वो किया जा सकता है, ये नहीं होता। अभी देखो कि आप अगर करियर को पाना चाहते हो या फिर रिश्ते में सही करना चाहते हो, लेकिन आपका मन अगर उदास है, आपका मन अगर खाली है, तो कैसे सक्सेस तक पहुंचोगे? आपका जो पार्टनर है ना, वो यही नहीं समझ पा रहा है, या फिर ये 6 महीने में यही नहीं समझ पाएगा
कि मैं जो करना चाह रहा हूँ या फिर करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें शायद मैं ही ऑब्स्टेकल बना हुआ हूँ, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हूँ इसलिए मैं जो चाहता हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं पा रहा हूँ। ना ही करियर में सही कर पा रहा हूँ, ना ही रिश्ते में सही कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी एनर्जीज ही खुद डिस्टर्ब है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मेरी लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी, मैं इस रिश्ते में बस अटक चुका हूँ, ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, सिर्फ ये मेरा इन्फैचुएशन है, अट्रैक्शन है और इसी के वजह से मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ। ये मेरा प्यार नहीं है, ये जस्ट सिर्फ अट्रैक्शन है। अगर आपका प्यार है तो एक्सेप्ट करो कि ये प्यार है। अगर प्यार को कुछ और नाम देना चाहो कि इट इज़ जस्ट अट्रैक्शन, तो इसको क्या कर सकते हो? फिर हो गया बंदा डिस्टर्ब, क्योंकि फिर उसने कट ऑफ कर दिया आपको रिश्ते से। अब जहाँ पे आपको कट ऑफ कर दिया, अभी इट विल अगेन अफेक्ट ऑन करियर एज वेल, बिकॉज आपके पास सारे रिसोर्सेस है। आप प्यार को भी संभाल सकते हो, आप करियर को भी संभाल सकते हो, ये आपको सब पता है कि आप प्रॉपर बैलेंस इंसान हो। लेकिन पता नहीं कि ये जो है ना वो उटपटांग हरकतें करे जा रहे, उटपटांग चीज़ें मतलब सोचे जा रहे हैं। और पता नहीं कि क्यों ऐसे कर रहा है कि मैं डिटैच होना चाहता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये वो करके। तो जिस तरह से वाइब्स वो दे रहे हो उसी तरह से वाइब्स आप दे रहे हो। तो अगर आपने उस तरह से वाइब्स इनको देना स्टार्ट हो गया कि जैसे कि मुझे भी बात नहीं करनी, मैं भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू बी इन दिस रिलेशनशिप, तो फिर इनको भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपसे दूर रहा भी नहीं जा रहा है और आपके साथ रहा भी नहीं जा रहा है। मतलब दूरियां भी नहीं सही जा रही है और पता नहीं इनको क्या करना है। तो ये 6 महीने आपके बहुत मुझे कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है ये मैं बताती हूँ कि व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू इन दिस सिचुएशन। ओके, आपको ये करना है कि पर्दे के पीछे का सच जो है ना वो जानने की कोशिश ही नहीं करनी है। आपको बस खुश रहना है अपने आप में, जैसे भी हो जो भी हो खुश रहो। आपको अंदर से पता है कि सिचुएशन क्या है, तो उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, चाहे वो आपकी हो चाहे वो उनकी हो, सिचुएशन को समझना है। ओके, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो और बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपको खुद के साथ कनेक्टेड रहना है, बी प्रैक्टिकल। आपको भी प्रैक्टिकल रहना है इन 6 महीनों में। फोकस ऑन योर करियर। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि इन सारे चक्कर में जो वो चीज़ें वो कर रहा है तो वही चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको आपकी करियर के साथ लॉयल रहना है, आपको खुद के साथ लॉयल रहना है। आपको जो भी है जैसे भी है पता है कि ये बंदा क्या कर रही है या फिर ये बंदा क्या कर रहा है, आपको पता है इनका पैटर्न क्या है, तो उस पैटर्न को एक्सेप्ट करके चलो और फोकस ऑन योरसेल्फ। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, करियर में बोल सकते हो ओवरऑल ग्रोथ आ रही है। आप इन सारे एक्सपीरियंसेस से ना एक अलग लेवल पे जाने वाले हो, जैसे एनलाइटन्ड बोल सकते हो या फिर नहीं भी बोल सकते हो। लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। आपको ऐसे लगेगा कि कोई तो है कि जो मेरी मदद कर रहा है, इन सारे चीज़ों में मेरी मदद कर रहा है। कुछ तो डिवाइन एनर्जीज है, डिवाइन पावर है कि जो मेरे साथ है, हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। और यहाँ पे आई एम फीलिंग लाइक कि आप है ना एक इंसान बनके ये रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा सिखाने वाला है। एक बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, एक आपको आपके लाइफ लेसन्स मिलने वाले हैं। एक आपको एक मैच्योरिटी आने वाली है इन 6 महीने में कि मुझे कहाँ पे रहना है, मुझे कहाँ से डिटैच होना है, मेरे लिए कौन सही है, मेरे लिए कौन गलत है। आपको ये समझ में आने वाला है कि बॉटम ऑफ द लाइन इट्स ऑल अबाउट मी। अगर मैं किसी रिश्ते में खुश हूँ तो यस ये रिश्ता मेरे लिए सही है, और अगर कोई रिश्ता मुझे दुख दे रहा है और ये रिश्ता अगर मुझे सुख नहीं दे पा रहा है तो यस आई हैव टू डिटैच फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। इतना सिंपल सा मैसेज है। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि ये रिश्ता आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा और एज वेल एज़ उनको भी बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि इतने वाइज पर्सन के साथ अगर वो रिलेशनशिप में है कि जो लाइफ को जान रहा है, तो नेचुरली
आपकी वाइब्स उन तक भी जा रहा है, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। और नहीं सीखे अब तक तो आई होप सो कि वो सीखेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही हो, आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, वहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।